हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हम टॉपिक करेंगे ईआरटी यानी ईयर नोज थ्रोट डिसऑर्डर्स। ये जो हमारा टॉपिक है ये जीएनएम सेकेंड ईयर का है कि सब्जेक्ट का एमएसएन यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। ये टॉपिक मोस्टली बहुत ईजी है, आपने जीएनएम फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है ईयर नोज का थ्रोट का। तो हम इसके डिसऑर्डर्स स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला है आउटर ईयर का डिसऑर्डर। ठीक है, आउटर ईयर, द आउटर ईयर इंक्लूड द पोर्शन ऑफ द ईयर। जो आउटर ईयर है उसमें कौन कौन से पोर्शन इंक्लूड होते हैं? वीसी, द पाइना और ऑरिकल एंड ईयर कैनाल। उसमें हम शो करते हैं पाइना जिसे हम बोलते हैं ऑरिकल, एंड जो ईयर कैनाल है वो हमें शो होती है। उसके बाद है फर्स्ट है पाइना और ऑरिकल। ये क्या होती है? इसे कनकेव कार्टिलेज स्ट्रक्चर, ये कनकेव कार्टिलेज स्ट्रक्चर होती है विच कलेक्ट डायरेक्ट साउंड वेव्स ट्रेवलिंग इन ईयर। ये साउंड वेव जो डायरेक्ट ईयर में ट्रेवल होती हैं उन्हें कलेक्ट करती है इनटू ईयर कैनल। किसके थ्रू? ईयर कैनल के थ्रू। और एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर्स, जो एक्सटर्नल है, जो बाहर वाला जो ऑडिटोरी जो भी साउंड वगैरह है उसे कलेक्ट करती है। सेकंड है ईयर कैनाल। जो ईयर कैनाल है वो क्या है? द ईयर कैनाल और एक्सटर्नल, जो ईयर कैनाल को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटोरी या एक्सोटिक मीटर्स इज अप्रोक्सीमेटली जो है 1.25 इंच है, वो लॉन्ग है, और उसका जो डायमीटर है वो है 25 इंच। डायमीटर कितना है ईयर कैनाल का? 25 इंचेस। सेकेंड पॉइंट है इट इज द पाथवे रेनिंग फ्रॉम द आउटर ईयर टू मिडल ईयर। जो ये पाथवे है वो आउटर बाहर वाले ईयर से जो मिडल वाला ईयर है वहां तक जाता है, इसका पाथवे। द आउटर 1/3 ऑफ द कैनाल इज कार्टिलेज। जो आउटर है, जो बाहर वाली कैनाल है, उसका 1/3 पार्ट जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। द शेप ऑफ ईयर कैनाल, जो शेप होती है ईयर कैनाल की, इज इन वेरियस इन द जर्नल कैनाल फॉर्म्स एन एलोंगेटेड एस शेप कर्व। जो है हमारी ईयर कैनाल की जो शेप होती है वो एस शेप होती है। जो हमारा आउटर ईयर है, जो उसके अंदर की जो कैनाल है वो कैसी होती है? ईयर एस शेप कर्व होती है। द ईयर कैनाल मेंटेन द प्रॉपर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो हमारी ईयर कैनाल है वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है, प्रॉपर टेम्परेचर को रखती है, और ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर नेसेसरी टू प्रिजर्व द इलास्टिक ऑफ द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद है इट प्रोवाइड प्रोटीन अगेंस्ट फॉरजन पार्टिकल्स फॉर द डैमेज ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो हमारा जो ईयर वैक्स होता है वो इसके बारे में जो बात की गई है वो है जो है प्रोटीन प्रोवाइड करती है, जो फॉरजन पार्टिकल से जो बाहर वाला कोई भी डस्ट वगैरह है उसे प्रिवेंट करती है। टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन को डैमेज रखने से वो प्रिवेंट करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आउटर ईयर हो चुका, उसके बाद हमारा क्या है? सेकंड है मिडल ईयर। मिडल ईयर क्या होता है? द मिडल ईयर इज कंपोज्ड ऑफ द टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन। जो मिडल ईयर होता है वो किससे कंपोज होता है? टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन से। एंड द कैविटी हाउसेस द ओरिकल चेन। जो है जो उसकी कैविटी होती है, हाउसेस जो बनी हुई होती है वो किससे होती है? ओसिकुलर चेन से। उसके बाद है हमारा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन और ईयरडम सर्व्स एज ए डिवाइडर बिटवीन द आउटर ईयर एंड द मिडल ईयर। जो टेम्पेनिक जो मेम्ब्रेन है हमारी, और जो ईयर ड्रम है, जो हमारा जो जिसे हम जनरली बोलते हैं कान का पर्दा, जो हम बोलते हैं जनरली लोकल लैंग्वेज में, वो होता है ईयर ड्रम। जो टेम्परिंग मेम्ब्रेन है वो डिवाइडर का काम करते हैं, यानी वो जो आउटर ईयर है और जो मिडल ईयर है, यानी जो टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं या जिसे हम ईयर ड्रम बोलते हैं कान का पर्दा, वो डिवाइड करती है आउटर ईयर को और मिडल ईयर को। सेकंड है इट इज ए ग्रे पिंक इन कलर। ये ग्रे पिंक कलर में होती है। कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन लेयर ऑफ लिविंग टिश्यू। ये बिल्कुल पतली सी लेयर होती है लिविंग टिश्यू की। उसके बाद आता है ईयर ड्रम इज वेरी सेंसिटिव। जो ईयर ड्रम है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है टू साउंड वेव एंड वाइब्रेट बैक। जो हमारी साउंड वेव है जो बाहर से जो ट्रेवल कर रही है जो एयर में, उसके लिए eardrum transmit the airborne vibration
फ्रॉम द आउटर टू मिडल ईयर। जो हमारा ईयर ड्रम है वो ट्रांसमिट करता है जो एयरबोन जो पार्टिकल्स हैं, जो वाइब्रेशन, जो साउंड में जो पार्टिकल्स हैं उसे जो ईयर ड्रम है उसे ट्रांसमिट करता है आउटर टू मिडल ईयर, जो आउटर ईयर से है मिडल ईयर तक। उसके बाद है हमारा मिडल ईयर कैविटी। मिडल ईयर कैविटी क्या होती है? द मिडल ईयर कैविटी इज लोकेटेड इन द मास्टर्ड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। जो मिडल ईयर है वो कहाँ लोकेटेड होती है? मास्टर्ड प्रोसेस में ऑफ द टेम्पोरल बोन, जो हमारी टेम्पोरल बोन होती है वहां पे। द मिडल ईयर कैविटी एक्सटेंड फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू इनर ईयर। जो हमारी मिडल ईयर की जो कैविटी होती है वो कहाँ से एक्सटेंड करती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो हमारा जो डिवाइडर होता है इन आउटर ईयर और इनर ईयर, मिडल ईयर के बीच में जो होता है वो होती है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू द इनर ईयर, जो इनर की साइड, जो अंदर वाला ईयर होता है वहां तक। इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इन वॉल्यूम। जो इसका वॉल्यूम होता है मिडल ईयर कैविटी का वो कितना होता है? 0.5 से लेकर 1 सेंटीमीटर क्यूब तक जो वॉल्यूम है वो हमेशा 1 क्यूब में होता है। द मिडल ईयर कैविटी इज एक्चुअली एन एक्शन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द नेसोफारेंक्स, और जिसे हम और भी क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेचियन ट्यूब। जो मिडल लेयर की जो कैविटी है वो एक्चुअली एक्सटेंड कहाँ तक कर दिया? नेसोफेरेंक्स तक। जो हमारी जो मिडल लेयर की जो कैविटी होती है वो जो मोस्टली जो एक्सटेंशन करती है वो कहाँ तक करती है? नेसोफेरेंक्स तक। ये जो है, ये जो हमारा पाइना है, जो जिससे जो हमारा होता है, ये जो हमारी ये है हमारी ईयर कैनाल। जो ईयर ड्रम है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो कहाँ होती है? आउटर ईयर और इनर, जो मिडल ईयर है उसके बीच में जो हमारी होती है वो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। ये हमारी क्या है? ऑस्ट्रेचियन ट्यूब है, ऑस्ट्रेचियन ट्यूब है। और ये क्या है? हमारी ऑडिटोरी नर्व। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जो ईयर का जो फंक्शन है वो क्या होता है हमारा? मोस्टली ईयर हमारा क्या काम आता है? हियरिंग के लिए, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस। बैलेंस जो साउंड वेव्स जो हमारी ट्रेवल कर रही हैं उन्हें हम बैलेंस करने के लिए भी काम आता है। हमारा क्या काम आता है? ईयर। जो ईयर का जो फंक्शन क्या होता है वो हियरिंग होता है और मेंटेन करता है वो बैलेंस को। उसके बाद हमारा क्या है? हमें कौन कौन सी ईयर पढ़ चुके हैं? आउटर ईयर पढ़ चुके हैं और मिडल ईयर तो और इनर ईयर। तो हम अब उनके फंक्शन कर रहे हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर का फंक्शन क्या है? द एक्सटर्नल ईयर इज एम्बेडेड और एग्जिस्टिंग इन टेम्पोरल बोन बायलेटरल एट द लेवल ऑफ द आईज। जो आईज है उसके बायलेटरल में होता है। जो हमारा ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर होता है वो हमारा टेम्पोरल बोन है वहां पे होता है। एक्सटर्नल ईयर एक्सटेंड फ्रॉम द ऑरिकल टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो आउटर ईयर होता है वो कहाँ तक होता है? कहाँ तक एक्सटेंड करता है? ओरिकल से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम, जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम भी बोलते हैं। थ्रू द एक्सटर्नल कैनाल तक। एक्सटर्नल ईयर इंक्लूड मास्टर्ड प्रोसेस। जो एक्सटर्नल ईयर है वो मास्टर्ड प्रोसेस शो करती है। मास्टर्ड प्रोसेस क्या होती है? मास्टर्ड प्रोसेस इज द palpable जस्ट बिहाइंड द ईयर। जो है जो मास्टर्ड प्रोसेस है वो जस्ट बिहाइंड मतलब पीछे, मतलब ईयर के जो है पीछे होती है, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे होती है, जस्ट बिहाइंड। नेक्स्ट क्या है हमारा? मिडल ईयर। द मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ द मेडियल साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो है हमारा मिडल ईयर कहाँ पे कंसिस्ट करता है? मिडाइल साइड जो होती है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वहां पे। द मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 बोनी ओसिकल्स। जो हमारा जो है मिडल ईयर है वो 3 बोनी ओसिकल से मिलके बना हुआ होता है, मेल्सेसस, इंसस एंड स्टेप्स। इसे हम डिस्कस करेंगे आगे, जो है फर्दर पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्टली हम मिडल ईयर का कर रहे हैं, इसे हम कंटिन्यू रखते हैं। द टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन है इज अ थिक ट्रांसपेरेंट। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो थिक, बिल्कुल पतली सी ट्रांसपेरेंट शीट होती है टिश्यूज की, दैट प्रोवाइड ए बैरियर बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द मिडल ईयर। जो बैरियर प्रोवाइड करती है मिडल ईयर के और एक्सटर्नल ईयर के बीच में। जो हमने पहले भी रीड किया हुआ था कि जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, या जिसे हम और भी क्या बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को,
हम बोलते हैं ईयर ड्रम, ठीक है। उसके बाद आता है द मिडल ईयर इज द प्रोजेक्टेड फ्रॉम द इनर ईयर बाय द राउंड एंड ओवल विंडोज मेम्ब्रेन। जो मिडल ईयर होता है वो हमारा किससे प्रोटेक्ट होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द इनर ईयर बाय द राउंड एंड ओवल विंडोज मेम्ब्रेन। उसके बाद है हमारा इनर ईयर। इनर ईयर कंटेन्स द सेमी सर्कुलर। जो हमारा इनर ईयर है वो क्या कंटेन करता है, सेमी द कोकैलिया डिस्टल एंड ऑफ 8 क्रेनियल नर्व्स। जो ये हमारा सेमी सर्कुलर को कंटेन करता कोकिया डिजिटल एंड द 8 क्रेनियल नर्व्स। उसके बाद है द सेमी सर्कुलर कैनाल कंटेन्स फ्लूइड एंड हेयर शेल्स कनेक्टेड टू सेंसरी नर्व फाइबर। जो हमारा सेमी सर्कुलर जो इनर ईयर का जो है सेमी सर्कुलर जो कैनाल है वो कंटेन्स करती है फ्लूइड को, और हेयर शेल्स जो हमारे कान में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उसे कंटेन करती है टू सेंसरी नर्व फाइबर। जो हमारे सेंसरी नर्व फाइबर्स है ऑफ वर्टिबल पोजीशन ऑफ एंड क्रेनियल नर्व्स। इनर ईयर मेंटेन सेंस ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। जो इनर ईयर वो मेंटेन करती है सेंस ऑफ बैलेंस और इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस करती है, दोनों साइड इक्वल होते हैं। उसके बाद है द कोक्लिया इज द स्पाइरल शेप्ड ऑर्गन ऑफ हियरिंग। जो कोक्लिया है वो स्पाइरल शेप होता है, मतलब ऐसे 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 कोई करके कुछ मतलब शेप का होता है। ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग, ये हियरिंग जो ये है, देखो ये रहा कोक्लिया, जो हमारे ये जो है ऐसे ऐसे करके ये जो है ये जो हमारा पार्ट है ये कोक्लिया का पार्ट है। तो ये क्या काम, जो ये कोक्लिया है वो क्या काम करता है, ये हियरिंग मतलब ये ऑर्गन्स होता है, स्पाइरल शेप ऑर्गन होता है जो कि हियरिंग के काम आता है। द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, जो हमारा ऑर्गन है कॉर्टिक का, इज द रिसेप्टर एंड ऑर्गन ऑफ हियरिंग। जो ये कॉर्टी का जो ऑर्गन है वो क्या काम आता है, रिसेप्टर का भी काम आता है एंड ऑर्गन ऑफ हियरिंग हियरिंग के भी काम आता है। द वर्टिबुलर ब्रांच मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। जो वर्टिब्रल ब्रांच है वो मेंटेन करती है बैलेंस और इक्विलिब्रियम। ये जो इनर ईयर की बात हो रही है, ये पूरा जो है ये हम इनर ईयर के बारे में कर रहे हैं। जो इनर ईयर है वो जो बैलेंस करती है एंड इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल करती है दोनों साइड। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या होती है। बोथ साइड जो भी हम मटेरियल करते हैं वो अगर सेम होता है तो हम उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। हमें केमिस्ट्री में भी काफ़ी टाइम किया है, तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, असेसमेंट ऑफ द ईयर। हम ईयर की असेसमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, हम ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन से भी कर सकते हैं। ऑडिटोरी असेसमेंट, उसे हम ऑडिटोरी असेसमेंट से भी कर सकते हैं। वॉइस टेस्ट से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा वॉच टेस्ट से भी कर सकते हैं। ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा राइट टर्निंग फोर्क टेस्ट, इसे भी हम जो है ईयर का जो असेसमेंट है वो कर सकते हैं। मतलब ईयर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है उसे हम असेस कर सकते हैं। वर्टिबुलर असेसमेंट, इससे हम वर्टिबुलर असेसमेंट भी कर सकते हैं। सो हम ये जो जो असेसमेंट की जो ईयर्स के जो असेसमेंट है, जो 47 असेसमेंट्स हैं, इसे हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा ऑडिटोरी असेसमेंट। जो ऑडिटोरी असेसमेंट है वो क्या होता है, डायग्नोस्टिक ऑडियोलॉजी होता है, जिसे हम और भी बोलते हैं डायग्नोस्टिक ऑडियोलॉजी। इवेल्युएशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जो है हमारा असेसमेंट का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा इवेल्युएशन। यानी हम कुछ भी जाते हैं तो फर्स्ट हमारे डॉक्टर हमारी इवेल्युएशन लेता है फॉर द सस्पेक्टा हियरिंग प्रॉब्लम्स। जो हमारे सस्पेक्टेड जो हियरिंग प्रॉब्लम्स है वो हमसे पूछता है, हम इवेलुएट करते हैं हम कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम है वो बताता है। इट इज़ ए पेनलेस, ये पेनलेस होता है। जो ऑडिटोरी असेसमेंट है वो पेनलेस होता है। नो इन्वेस्टिव हियरिंग टेस्ट, इसमें कोई इन्वेंसिव हियरिंग टेस्ट नहीं होता। दैट मेजर अ पर्सन एबिलिटी टू हियर डिफरेंट साउंड पिच फ्रीक्वेंसी। ये मतलब कैसे किया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट साउंड वेव्स जो है फ्रीक्वेंसी जो उसकी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे 250 हर्ट्ज है या 3650 हर्ट्ज है, उस पे डिफरेंट डिफरेंट जो लेवल की पिचेस हैं उस पे जो डॉक्टर है या जो भी नर्स है या जो भी क्लाइंट है, जो भी है हेल्थ वर्कर है,
वो हमारा मतलब डिफरेंट डिफरेंट साउंड जो हमारा जो जिस भी पीपल का जिस भी क्लाइंट को जो है हियरिंग प्रॉब्लम है उसे डिफरेंट डिफरेंट साउंड वेव्स पे या डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे वो उसका टेस्ट करेगा। दिस टेस्ट विल टेक, जो ये टेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लेता है, 30 to 60 मिनट्स टू कंप्लीट। ये जो टेस्ट है वो 30 to 60 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेकंड क्या है हमारा वॉइस टेस्ट। वॉइस टेस्ट क्या होता है, ए रिकॉर्ड इज मेड ऑफ द डिस्टेंस एट विच द वॉइस इज हर्ड। जो है एक रिकॉर्ड मेड किया जाता है डिस्टेंस का, जिससे हम मतलब कितना दूर से मतलब ये डिस्टेंस वाइज किया जाता है, इन विच द वॉइस इज हर्ड, मतलब कितनी दूर से कितनी दूर तक वो कितनी दूर वाली जो वॉइस है वो हमें सुनाई देती है। द पेशेंट इज ग्रैंडेड इन कंपैरिजन टू नॉर्मल। जब पेशेंट है एज कंपेयर टू नॉर्मल जो उसकी कंडीशन होती है, वहाँ पे जब हम मतलब डिस्टेंस से डिस्टेंस वाइज हम जो ये है हमारा वॉइस टेस्ट है ये डिस्टेंस वाइज किया जाता है, मतलब कितनी दूर से हमें सुनाई देता है, कितनी उसके बाद कितनी नज़दीक से, उसके बाद कितनी नज़दीक से, ये ऐसे टेस्ट किया जाता है वॉइस टेस्ट। द प्रोसीजर सीम्स सिंपल सुपरफिशियली अपीयर दैट टेस्ट शुड बी एक्यूरेट। ये जो टेस्ट है वो सिंपल होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। सुपरफिशियली अपीयर मतलब हमें दिख हम उसे हम देख भी सकते हैं, एंड शुड एक्यूरेट, और ये टेस्ट बिल्कुल एक्यूरेट आता है। थर्ड है ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या होता है, द एग्जामिन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है उसे हम एग्जामिन करते हैं, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे हम एग्जामिन करते हैं। टू एलिवेट द मिडल ईयर थ्रू द ईयर ड्रम। उसे हम जो है ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं, देखते हैं मिडल ईयर से ईयर ड्रम तक। ईयर ड्रम और क्या हम बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक हम उसे करते हैं। इंस्पेक्ट द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड इवेलुएट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो हम है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से इवेलुएट करते हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक उसे हम करते हैं। उस वो किस कलर का होता है, कलर क्या होते हैं उसके, जो हमारा है ऑडिटरी कैनाल के, या जिसे हम ओटोस्कोप एग्जामिनेशन बोलते हैं, किस किस कलर के होते हैं, रेड के हो सकते हैं, व्हाइट के हो सकते हैं और येलो के भी हो सकते हैं। इट इज यूजफुल टू एलिवेट द डिजीज ऑफ मिडल ईयर। ये जो है हेल्पफुल होती है, जो मिडल ईयर में कोई भी डिजीज है, जो मिडल ईयर में कोई भी डिजीज है उसे हम इवेलुएट इजिली कर सकते हैं ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन प्रोसेस से। असेस द मोबिलिटी ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो है ये असेस करती है मोबिलिटी, किसकी मोबिलिटी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो मोबिलिटी है उसे असेस करती है। उसके बाद है जो हमारी है ऑडिटोरी में पार्ट्स आते हैं फर्दर। जो नॉर्मल ऑडिटोरी कैनाल होती है वो क्या करती है, उसमें सम हेयर होते हैं ऑफन विद येलो टू ब्राउन सेरम। जो है कुछ हेयर्स होते हैं, और सेरम मतलब क्या होता है, जो हमारा ईयर वैक्स होता है वो होता है ऑफन विद येलो, वो येलो भी हो सकता है, और टू ब्राउन सेरम। उसके बाद है ईयर ड्रम, पिंकिश ग्रे इन कलर। जो हमारा जो ईयर ड्रम है वो किस कलर का होता है, पिंकिश ग्रे कलर का होता है। न्यूट्रल पोजीशन, जो हमारा और होता है किस पोजीशन में होता है, हमारा न्यूट्रल पोजीशन में। एंड otoscope is a tool which is helpful in visualize the condition of ear canal and eardrum। जो otoscopic जो एग्जामिनेशन है वो एक टूल होता है जिसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं ईयर कैनाल और ईयर, जो जिसकी हम कंडीशन जो हम कुछ से मतलब वो डॉक्टर्स जो हैं वो डाले रहते हैं, मतलब ईयर मतलब अपने हेड पे, और उसके अंदर लाइट होती है, तो उसे बोलते हैं ओटोस्कोपिक। तो उससे हमें जो इजीली है जो ईयर कैनाल है या उसका ईयर ड्रम है उसे हम इजीली एग्जामिन कर सकते हैं, या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे हम इजीली एग्जामिन कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट टेस्ट है हमारा वॉच टेस्ट। वॉच टेस्ट में क्या होता है, इट इज यूज फॉर हाईली फ्रीक्वेंसी साउंड। ये हाईली फ्रीक्वेंसी साउंड में करता है, इसकी जो साउंड होते हैं वो हाई उसकी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब हाई होती है, इतनी भी नहीं होती कि भाई हमारे कान के पर्दे ही फट जाए, तो हाई होती है। द एग्जामिनर होल्ड्स ए टिकलिंग वॉच about 5 inches from each ear and asks the client if टिकलिंग इज हियर। एग्जामिन कैसे होती है, एक टिकलिंग वॉच होती है जो कि क्लाइंट से 5 इंचेस ऊपर ऊपर होती है, और दोनों कान फ्रॉम ईच ईयर दोनों कानों में होती है। एंड आस्क द क्लाइंट, और उस क्लाइंट से पूछा जाता है कि इफ यू हियरिंग टिकलिंग साउंड और नॉट।
अगर तुम्हें टिकलिंग मतलब उसकी जो क्लाइंट है उसकी कंडीशन में जो वॉच टेस्ट है वो इसी काम आता है। जो टिकलिंग टेस्ट है वो इसी काम आता है कि भाई क्लाइंट के ऊपर से बोला जाता है और उसकी वॉच को टिकलिंग, वो जो टिकलिंग साउंड है वो उसे सुनाई दे रही है या नहीं। बाद क्या है हमारा ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट। जो ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट है उसमें क्या कौन कौन से टेस्ट आते हैं, वेबर ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट और राइन टेस्ट। फर्स्ट है हमारा राइन और वेबर टेस्ट। जो राइन और वेबर टेस्ट है फॉर द हियरिंग लॉस, ये दोनों टेस्ट किस काम आते हैं, जो हमारा हियरिंग लॉस है उसे टेस्ट करने के काम आते हैं। दे हेल्प टू डिटरमाइन वेदर यू मे हैव कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ये किसे डिटरमाइन कर देते हैं, जो हमारा कंडक्टिव और जो हमारा सेंसरी, जो हमारे सेंस ऑर्गन है या जो ईयर है उसकी जो हियरिंग है वो लॉस तो नहीं हो चुकी है। उसके बाद है हमारा राइन टेस्ट। जो राइन टेस्ट है वो इवेलुएट करता है हियरिंग लॉस को बाय कंपेयरिंग एयर कंडक्शन टू बोन कंडक्शन। जो हमारा राइन टेस्ट है वो इवेलुएट करता है हियरिंग लॉस को, जो कंपेयरिंग करता है जो एयर कंडीशन, जो एयर की जो कंडीशन है टू बोन कंडीशन उसकी उसे इवेलुएट करता है। एयर कंडीशन हियरिंग अकर्स थ्रू एयर नियर द ईयर। जो एयर कंडीशन है वो हियर अक्कर होती है एयर नियर द ईयर, थ्रू एयर नियर द ईयर। एंड इट इन्वॉल्व ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम। इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होते हैं, ईयर कैनाल होता है और ईयर ड्रम होता है। बोन कंडक्शन हियरिंग अक्कर थ्रू वाइब्रेशन पिक्ड अप बाय ईयर स्पेशलाइज्ड न्यूरल हियरिंग। उसके बाद है हमारा वाइबर टेस्ट। जो हमारा वीबर टेस्ट है वो क्या होता है, इट इज द अनदर वे टू इवेलुएट द कंडीशन एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ये अनदर टाइप होता है। फर्स्ट क्या होता है हमारा राइन टेस्ट और सेकंड क्या होता है हमारा वाइबर टेस्ट। जो वीबर टेस्ट है वो इवेलुएट करता है हमारा कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। जो हमारा सेंसरी हियरिंग जो हमारा नॉर्मली होता है उसे लॉस को डिटेक्ट करता है, इवेलुएट करता है। उसमें क्या आता है वाइबर टेस्ट में, कंडक्टिव हियरिंग लॉस अकर्स व्हेन साउंड वेव्स आर इनेबल। जो हियरिंग लॉस होता है वो कैसे होता है, साउंड वेव्स आर इनेबल टू पास थ्रू द मिडल ईयर। जो साउंड वेव है वो एबल नहीं होती, जो मिडल ईयर है वहां से पास नहीं होती टू इनर ईयर तक। दे कैन बी कॉज्ड बाय प्रॉब्लम इन द ईयर कैनल। जो ये है ये कॉज करती हैं प्रॉब्लम्स ईयर कैनल के अंदर, ईयर ड्रम के अंदर और मिडल ईयर के अंदर, सच एज इन्फेक्शन फ्लूड इन द मिडल ईयर। इसकी वजह से जो है ये होता है प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी वजह से क्या होता है इन्फेक्शन हो सकता है मिडल ईयर में और फ्लूड भी हो सकता है। उसके बाद हमारा सेंसरी न्यूरल हियरिंग। जो हमारा सेंसरी न्यूरल हियरिंग क्या होता है, लॉस अकर व्हेन देयर द डैमेज ऑफ एनी पार्ट ऑफ द स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम। जो हमारा ये जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग क्या होता है, ये अकर्स लॉस करता है, अकर करता है जो डैमेज है कोई भी पार्ट है, जो हमारा स्पेशलाइज्ड न्यूरल सिस्टम का कोई भी डैमेज पार्ट है उसे उसे हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इससे होता है हमारा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस अकर होता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है वेस्टिबुलर असेसमेंट। जो वेस्टिबुलर असेसमेंट होता है वो होता है मोस्ट कॉमनली टेस्ट होता है, जो नॉर्मली टेस्ट होता है विच आर यूज टू इवेलुएट द वेस्टिबुलर सिस्टम। जो है हमारा ये इवेलुएट किया जाता है वेस्टिबुलर सिस्टम से। इसका जो बैलेंस पोर्शन ऑफ द ईयर, इनर ईयर नर्व एंड ब्रेन, जो ये बैलेंस पोर्शन होता है हमारा इनर ईयर का, नर्व का और ब्रेन का। If the testing can determine if your symptom like primary dizziness, vertigo or a balance issue or that can be an issue in the inner ear, they can be effectively treated। जो ये है मतलब इसे हम जो हमारा इनर ईयर का जो कोई भी पार्ट है वो मतलब उसमें कोई भी इशू है या सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम्स है जैसे प्राइमरी डिजिग्नेस है या वर्टाइगो है, उसमें हम जो हमारे सिम्टम्स शो करते हैं उसकी टेस्टिंग के थ्रू हम उसे डिटरमाइन कर सकते हैं किस टेस्ट के थ्रू, वेस्टिबुलर असेसमेंट के थ्रू। उसके बाद है हमारे टाइप्स ऑफ वेस्टिबुलर टेस्ट। कितने टाइप के हमारे वेस्टिबुलर टाइप होते हैं। द मोस्ट कॉमन वेस्टिबुलर टेस्ट इंक्लूड इलेक्ट्रोनाइसाइटोमोग्राफी एंड वाइडोनियोसाइटोमोग्राफी। जो electronocytomography and videocytomography are the test that record eye movement। ये दोनों टेस्ट कैसे किए जाते हैं, जो हमारा आई का जो मूवमेंट है उसे रिकॉर्ड किया जाता है इन डिफरेंट सेटिंग,
अलग अलग टाइप की सेटिंग से। एंड आई मूवमेंट विल बी एग्जामिन, और इसे हम आई मूवमेंट को एग्जामिन कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा नोज इन्फेक्शन। जो नोज इन्फेक्शन है, असेसिंग फॉर इन्फ्लेमेशन, डिफॉर्मिंग, डिस्चार्ज, ब्लीडिंग। जो हमारा नोज जो इंस्पेक्शन है वो कैसे होता है, ब्लीडिंग होती है नोज से, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, डिफॉर्मिंग डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज होता है, मतलब ब्लीडिंग होने लग जाती है नोज से। उसके जो पैल्पेशन है वो क्या होता है, असेसिंग फॉर साइनस एंड नजल टेंडरनेस। नेक इंस्पेक्शन, जो नेक का इंस्पेक्शन है वो क्या होता है, कैसे होता है, असेसिंग फॉर सिमेट्री। जो हमारी सिमेट्री होते हैं उसे असेस करते हैं। रेडनेस, अगर मतलब नेक में कोई रेडनेस है, इलाजमेंट ऑफ थायराइड, जो थायराइड ग्लैंड है उसकी इलाजमेंट, या उसमें कोई भी कुछ भी हुआ है, या उस पर फिर जो नेक है उसमें स्वेलिंग हुई है, इसे उसके नेक के जो है उसके पल्पेशन क्या होते हैं, टेंडरनेस, एनलार्जमेंट, सिमेट्री, मोबिलिटी। जो रेडनेस है वो एनलार्जमेंट है, वो मतलब सेवलिंग हो जाएगी उस पर, उसकी सिमेट्री चेंज हो जाएगी। उसके बाद है हमारा माउथ एंड थ्रोट इंस्पेक्शन। जो माउथ है या फिर थ्रोट है उसका जो इन्फेक्शन है वो कैसे होता है, असेसिंग फॉर सिमेट्री। जो सिमेट्री है उसे असेस करते हैं। कलर ऑफ लिप्स, लिप्स का जो कलर है उसे असेस करते हैं। प्रेजेंट ऑफ लीजन्स, जो लीजन्स प्रेजेंट हैं उसे हम असेस करते हैं। ओरल म्यूकोजा, जो हमारी ओरल जो म्यूकोजा है उसे करते हैं। रेडनेस एंड स्वेलिंग, जो है रेडनेस मेजर करते हैं, असेस करते हैं, और स्वेलिंग। उसके बाद है पैल्पेशन। जो हमारा पैल्पेशन है, असेसिंग फॉर टेंडरनेस, जो टेंडरनेस उसे असेस करते हैं। एलार्जमेंट करते हैं, जो हमारा माउथ या थ्रोट है उसमें कोई भी एलार्जमेंट या उसमें कोई एक्सटेंड हुआ है। नोड एंड मोबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी एनी टाइम। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।